जिंदा और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद के जिंदा और पवित्र कलाम में से ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 106 उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। पाक कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद की हमद करो, खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। खुदावंद के पाक कलाम के स्वरूप से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। दुनिया के अंदर हर इंसान किसी कौम से है, किसी कबीले से है, किसी भी ग्रोह से है, मजहब से है, बहुत पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, हर इंसान पर खुदा के बड़े एहसान हैं। उनमें से एक औलाद, ये खुदा का एहसान है कि खुदा किसी को औलाद बख्शता है। जैसा भी मैंने कहा कि इंसानों पर खुदा के बड़े एहसान हैं। अगर हम गिनना शुरू करें, शुमार करना शुरू करें, तो वो अनगिनत है और बेशुमार है। शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर खुदा के हम सब पर क्या है? बड़े एहसान है। मैं वक्त को मद्देनजर रखूंगा। आपने खूब प्रस्तुत सुनी है, बरकत पाई है। मैं कोशिश करूंगा बहुत ज्यादा लंबा वक्त ना लिया जाए। जितने भी एहसान है, अगर हम उनको गिने, शुमार करें, टिप्स पर गिने, बहुत ज्यादा है। एक औलाद के हवाले से बात करें। किसी की शादी हो जाए, औलाद ना हो, लोग परेशान होते हैं और इस परेशानी का हल और तोड़ सिर्फ और सिर्फ खुदा करता है, आमीन। जब आपके पास औलाद है, ये आप शादी के बाद आपके पास आप पर खुदा का एहसान है। ये खुदा की मेहरबानी है, ये खुदा का रहम है, ये खुदा का करम है। और ज़बूर 103 में लिखा है, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। यहां पर लफ्ज़ नेमत उर्दू तर्जमे में आया है। आप कोई भी इंग्लिश तर्जमा पढ़े तो वहां पर लफ्ज़ गिफ्ट यूज हुआ है। शादी का मौका है, तोहफे तोहफे अफसुर्दगी के साथ दिए जाते हैं, परेशानी के साथ दिए जाते हैं, या अपनी शादमानी के साथ दिए जाते हैं। बोलिए शाबाश। तोहफे तोहफे जो है ये खुशी के साथ पेश किए जाते हैं, बल्कि ये उस खुशी का इजहार है जो हम दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। तो अगर खुदा किसी को औलाद बख्शता है, ये खुदा की मोहब्बत का इजहार है। खुदा ने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया आपको औलाद देके, क्योंकि कलाम कहते हैं औलाद जो है वो खुदा की तरफ से मिरास है और पेट का फल खुदा की तरफ से अजर है। तो पहली बात ये खुदा का एहसान है कि वो किसी को क्या देता है? औलाद देता है। दूसरी बात, ये जबरदस्त बात है और ये भी खुदा का एहसान है, किसी की इज्जत जो है वो महफूज रहे, किसी की इज्जत जो है वो कायम रहे। जैसा दौर जा रहा है, जैसा जमाना, हम सब वाकिफ है। जरूरी नहीं कोई चंद बातें जो है उनको मेंशन किया जाए,
या बिल्कुल खोल के पर्दा हटा के बातें की जाए, ये जरूरी नहीं है। हम सब बाशऊर हैं। जैसा दौर जा रहा है ऐसे दौर में इज्जत का कायम रहना इंतहाई मुश्किल है। और मैं कहता हूं मुबारक है वो शख्स जिसकी इज्जत खुदा संभालता है। और ये भी खुदा की कृपा है, ये भी खुदा का रहम है, और ये भी खुदा का एहसान है कि किसी की इज्जत क्या रहती है, कायम रहती है। मुझे 22 साल हो गए इस घर में कदम रखे हुए, और इस मामले में बेटी नाजिया को मैं सलूट पेश करता हूं। अच्छी गवाही है, अच्छी गवाही। बच्चे हो बच्चियां हो, इज्जत का अगर किसी की इज्जत कायम है बच्चों के हवाले से, तो ये भी खुदा का क्या हो सकता है, एहसान हो सकता है। आमीन। खुदा का क्या हो सकता है, एहसान हो सकता है। खुदा का रहम और खुदा का तरस हो सकता है। इसके लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजार हैं। और तीसरी बात जो मैं करने वाला हूं, ये शादमानी के मौके के हवाले से अभी जो हम जमा है, पहला हमने सीखा कि खुदा किसी को क्या देता है, औलाद। और दूसरी बात हमने क्या सीखी है कि खुदा ही है जो इज्जत को क्या रख सकता है, कायम। कितने लोगों को याद है कि सारा जो थी अब्राहम की बीवी, वो छिन गई और बादशाह के महल में पहुंचा दी गई। तो वहां पर, ये शॉर्टकट में बात कर रहा हूं, 2 दफा का ये वाकया है, तो वहां पर सारा की इज्जत को किसने महफूज रखा, याद करें। ये 2 दफा का वाकया है, मिस्र का है और जलाल के बादशाह का है। 2 दफा खुदा ने मुदाखलत की वहां पर, और उसकी इज्जत क्या रही, महफूज। और फिर आपको याद होगा लूत के जमाने में जब फरिश्ते लूत के घर में गए, वहां सदूम और मूरा के लोग आ गए, तो नबी ने कहा, लूत ने कहा, इनको कुछ ना करो, मेरी 2 जवान बेटियां हैं। और आपको याद है फरिश्ते ने जब हाथ बढ़ाया तो वो सारे लोग जो थे अमूरा के सदूम के अंधे हो गए, उन्हें नजर नहीं आ रहा था। और यूं लूत की इज्जत क्या रही, महफूज रही। वो खुदा मुबारक है जो तेरी और मेरी इज्जत की हिफाजत करने वाला है। तेरा और मेरा खुदा, हम कहते हैं मुहाफिज है, प्रोटेक्टर है। जानो माल की, बच्चों की, मालो मता की, दौलत की, आपको रफ्त में तेरी और मेरी हिफाजत करता है। इससे बढ़कर वो तेरी और मेरी इज्जत की भी हिफाजत करता और रखवाला है। ऐसा खुदा सिताइश के लायक है, ऐसा खुदा हम्द के लायक है। यहां पर शुरू में हमने ये पढ़ा, वो कहता है खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। भाई ये भलाई है, ये नेकी है, ये हमदर्दी है। खुदा किसी को औलाद बख्शे, और यकीन जानिए औलाद बख्शने के बाद खुदा किसी को छोड़ नहीं देता, ना निगाह हटा लेता है, बल्कि उसकी परवरिश और कदो कामत में बढ़ने के लिए मतवातर खुदा उसको वॉच करता है। इज्जत की रखवाली के लिए खुदा उस पर निगाह करता है। और ये खुदा का एहसान है, हम खुशियां मना रहे हैं, हम खुश हैं। खुशी का मौका। एक गीत 2 दिन भाइयों ने गाए ने, जरा महनाज ने, भाई दनान ने। हाँ जी, एकदम कोई अफसुरदा जहा माहौल बन गया है, परेशान है, ढोल भी आने वाला है। शादमानी का मौका है, और ये खुशियां जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका माखज भी खुदा है और ये देने वाला खुदा है।